हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी दिस मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 72। एक्सप्लेन द डबल आंसर। ठीक है, देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मतलब कि सबसे पहले तो एन फाइंड करना, दिस इज क्लियर। एपी को देखोगे तो ए 17 होगा एंड डी आपके पास 15 माइनस 17 यानी -2 होगा। गॉट इट? ठीक है, मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 72 यानी एस एन आपके पास 72 गिवन है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। चलो, अब निकालना शुरू करते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a plus n-1 into d. This is 7 2. This is n/2 2a 17 plus n-1 d का वैल्यू -2 उधर चल जाएगा। 72 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू n 34 -2n। वैसे 2 कॉमन लेके कट भी कर सकता था ना, है ना, वही कर लेते हैं। 7 2 n/2 मैंने इनटू में 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ से 17 बचेगा और यहाँ पे ओनली -1 बच जाएगा। देखो ऐसे, ठीक है। 2 से 2 कैंसल, -n+1, -1 को n से किया, -n, -1 को इससे किया, ++1, 17 1 18। 18n -n² उस साइड भेजेंगे अपन इनको। n² पॉजिटिव हो गया एंड -18n हो गया +72 इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब मिडिल स्प्लिटिंग यूज करेंगे हम। यहाँ पर क्या लिखें बताओ? यहाँ पर 72 है तो कितना हो जाएगा? 9 8 16 17 9 10 17 हो रहा है ना ये? हाँ, हो गया। माइनस का 9n माइनस का 8n। ठीक है, 9 8 का 72 एंड ऐड करेंगे तो 9 10 17 होगा। मेरे पास तो यहाँ पे 18 है ना। एक सेकंड रुकना, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। चलो फैक्टर करके निकाल लेते हैं। 72 है, 3 से ब्रेक कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 3 1 जा 3 2 जा 6, सॉरी। ठीक है, 3 4 जा, ठीक है। 24 8 से काम नहीं चलेगा, 4 से चल जाएगा क्या? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 2 8 जा, इससे भी नहीं चलेगा। फिर 5 से नहीं चलेगा, 6 से, 6 1 जा 6 2 जा, हाँ इससे चल जाएगा यार। -6n -12n, n कॉमन ले लो, n-6, n-6 कितना हुआ? -12 इक्वल्स टू 0। n-6 n-12 इक्वल्स टू 0 मीन्स x n की वैल्यू 6 एंड n की वैल्यू 12। अब जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होती है तो अपन एक नेगेटिव को छोड़ देते तो पॉजिटिव ले लेते हैं, बट यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो दोनों वैल्यू होंगे। बट एक्सप्लेन बोल रहा है, डबल आंसर को एक्सप्लेन भी करो। कहने का मतलब क्या है बताता हूँ। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन, कितनी टर्म्स लूं सो डेट द सम इज 72 हो जाए आपके पास। अगर आपने एन की वैल्यू मान लो 8 ले ली, मान लो ऐसा ना, तो ए 8 निकालोगे आप, ए प्लस 70 करके ऐसे कुछ करोगे। ए की वैल्यू 72 और फिर डी की वैल्यू -14 और ये वैल्यू कितनी हो रही है? अच्छा सॉरी, सम बोल रहा था। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अगर n इक्वल्स टू 8 ले रहा हूं मैं तो एस एन यानी S8 कितना हो जाएगा? 2a, ए की वैल्यू कितनी है? +n-1, n8-1 और d की वैल्यू -2। समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि 6 से 12 तक के सारी वैल्यूज है ना, वो सारे के सारे आंसर है आपके। एक तरीके से 6 से 12 तक के जितनी वैल्यूज है वो सारे के सारे आंसर है आपके। कैसे? 8/2 मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से 17 प्लस 8-1 यानी 7, 7 से -1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो -7, कितना बचा? 8, 17 में 7 गया 10, 80 बन रहा है ये अभी भी। कहने का मतलब ये है
कि इनमें से कोई भी वैल्यूज को जब आप जैसे 1 to 8 वैल्यूज का अगर मैं सम करूंगा, 1 to 8 वैल्यूज का अगर मैं सम करता हूं यहाँ पे, है ना, तो मेरे पास सम जो है 72 के ऊपर जा रहा है। और आपसे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन, कितनी टर्म्स मैं लूं यहाँ पर कि सो डेट द सम इज 72 हो जाए, सम क्या हो जाए आपके पास 72 हो जाए। अब आप जब 6 वैल्यू लोगे तो इसका सम होगा, लेकिन आप कहोगे सर 12 ले तो क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करके बता देता हूं मैं आपको। अगर अपन S12 लेते हैं यहाँ पर देखो, डी का वैल्यू कितना है, -2, 2 कॉमन लिया हमने, 11 -1, 17 -11 कितना हो जाएगा सर, 8। अब आप देखो इस वाले को, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी दिस मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 72, मुझे 72 लाना था। अब ये वैल्यू ऊपर क्यों आ रही है, क्योंकि ये 1 से लेके 12 तक की वैल्यूज का सम है, 1 से लेके 12 तक की वैल्यूज का सम है। ये क्या बोल रहा था आपसे, कितनी वैल्यूज ले अपन ऐसी, कितनी वैल्यूज ले, यानी 6 के बाद की आप 12 तक की जो वैल्यूज होंगी ना, 6 से 12 तक की वैल्यूज का जब सम करोगे, उस कंडीशन में आपके पास 72 सम निकल के आ जाएगा। आया कुछ समझ में? ठीक है, तो ये है डबल आंसर का कंसेप्ट। और दोनों वैल्यू पॉजिटिव है इनकी, तो मुझे यहाँ पर दोनों वैल्यू लेनी ही है। तो इस तरीके से मेरा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n = 6 एंड 12 दोनों आंसर हो जाएंगे। चलिए, ये हुआ आंसर कंप्लीट, n = 6, 12।